सो हाय गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज मैं बात करने वाला हूँ जॉब्स इन बैंगलोर के बारे में। जैसे आप बैंगलोर बैंगलोर आपके दिमाग में आता है तो आप क्या सोचते हो? जो आईटी फील्ड से है वही बैंगलोर आता है, या फिर जिसने इंजीनियरिंग कर रखी है, या फिर जो आईआईटी से, या फिर कुछ अच्छा जॉब कर रहा है, या फिर कुछ अच्छा लाइक डिग्री होल्डर है, वही वही आदमी बैंगलोर आते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। आप जैसे दिल्ली जाते हो जॉब करने के लिए, ठीक है। आप बॉम्बे जाते हो जॉब करने के लिए, ठीक है। जिस तरीके से आप अनदर सिटी जाते हो, दिल्ली, बॉम्बे और कहीं भी आप जाते हो, ठीक है, उसी तरीके से आप बैंगलोर भी आ सकते हो। और यहाँ पे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है। मैं सिर्फ आईटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉन आईटी या फिर जो भी आप मैनेजमेंट सेक्टर से हो, ठीक है, आप नॉन मैनेजमेंट से हो, आपने कुछ भी डिग्री, आपने कुछ भी सर्टिफिकेशन कोर्स कर रखा है, ठीक है। बेंगलोर में आप देख लो, आईटी फील्ड काफ़ी लाइक, सिर्फ मैं ईसीटी की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक सिटी में यहाँ पे मोर देन 200 आईटी सेक्टर है। आईटी सेक्टर नहीं, लाइक आईटी कंपनीज, ठीक है। ये मैं बस ईसीटी का एक इलाका है, लाइक बेंगलोर का एक इलाका है इलेक्ट्रॉनिक सिटी में, उसकी बात कर रहा हूँ। और इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारा आईटी, मतलब एक आईटी जोन होता है ना, आईटी कैंपस, उस तरीके से, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो। फिर आप मैनेजमेंट की बात कर लो, भरा पड़ा है। उसके बाद आप, या फिर आप इसका बात कर लो, बीपीओ की जॉब, बीपीओ की बात कर लो, बहुत सारे जॉब्स हैं यहाँ पे। आप होटल या हॉस्पिटलिटी की जॉब कर ढूंढ लो, भरा हुआ डिलीवरी, आप जिसे भी बीपीओ का जॉब ढूंढ लो, बिजनेस प्रोसेस, मतलब आप जिस भी सेक्टर में जॉब ढूंढ रहे हो, काफ़ी इजीली आप पा सकते हो, ठीक है। बहुत ही इजी जॉब है, ठीक है। आप जैसे बेंगलोर, जैसे आपके मन हुआ कि मैं बेंगलोर जाऊँ, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में आया मैं जॉब कैसे सर्च करूँ, ठीक है। तो अब जब यहाँ जॉब सर्च करने की बात आती है, तो यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि यदि आपके पास कोई रेफरेंस हो। रेफरेंस इन द सेंस, आपको किसी ने रेफ़र कर रखा हो, आपके कोई बड़े भाई हो, या फिर आपका कोई कलीग हो जो कि यहाँ पे पहले से जॉब कर रहा हो, ठीक है। आपके कोई रिलेशन में है, यदि वो आपको रेफ़र करता है, तो आप बहुत इजीली और विद इन 2 to 3 days, ये डिपेंड करता है कि उस कंपनी की एचआर पॉलिसी, या फिर उस कंपनी में एचआर कितना फास्ट काम कर रहा है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आप उतना जल्दी जॉब पा सकते हो। और यदि आपका कोई भी रेफरेंस यहाँ पे नहीं है, आप 100% न्यू इन द सिटी हो, तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे ऐप्स हैं, ठीक है। जैसे एक हो गया अपना ऐप हो गया, ठीक है। Naukri.com हो गया, एवरीवन नोज अबाउट द नौकरी। उसके बाद हायरेक्ट है, ठीक है। उसके बाद या फिर लिंक्डइन है। तो लिंक्डइन तो काफ़ी इंटरनेशनल है, आप यहाँ लाइक लिंक्डइन पे आप कहीं भी इंडिया में बैठे बैठे कहीं भी जॉब पा सकते हो। बट यदि आपको लोकल बेंगलोर का जॉब चाहिए, तो आप हायरेक्ट ले लीजिए, या फिर अपना देख लो। आप इस पे जॉब काफ़ी इजीली पा सकते हो। अब देखो, मैं इन सब में अपना पे मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि मैंने अपना यूज़ कर रखा है पहले एज ए फ्रेशर, ठीक है। तो अपना का जो वो सरफेस होता है, इंटरफेस, जिसको यूआई बोलते हैं, यूजर इंटरफेस, काफ़ी इजी होता है, ठीक है। वो जितने भी इंजीनियर्स होते हैं, यूआई डिजाइनर, ठीक है, वो सब इसी पे काम करते हैं कि कितना इजी बनाया जा सके। जैसे मैं फ्लिपकार्ट या अमेजन की बात करता हूँ, तो इन कंपेरिजन टू अमेजन, फ्लिपकार्ट का यूआई यूजर इंटरफेस काफ़ी ईजी है, बट अमेजन में आप जाते हो तो उतना अच्छा नहीं है। इसलिए रिपोर्ट भी देख रहा था। तो इसी तरीके से अपना जो इसका पोर्टल काफ़ी अच्छा है। आप वहाँ पे जाओ, अपना नाम दो, अपना फ़ोन नंबर दो, अपना ईमेल आईडी दो, आपका आईडी क्रिएट हो जाता है। आपके पास क्या क्या स्किल्स है, आपको हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, आप किस एरिया में जो ढूंढ रहे हो, आप होटल में ढूंढ रहे हो, हॉस्पिटलिटी में ढूंढ रहे हो, बीबीओ में ढूंढ रहे हो, कॉल सेंटर में ढूंढ रहे हो, कस्टमर सर्विस में ढूंढ रहे हो, ठीक है। आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, अकॉर्डिंग टू दैट आप इजीली जॉब पा सकते हो। समझ रहे हो? मतलब आप जितना सोच नहीं सकते हो उतना ईजी यहाँ पे जॉब पाना। हाँ, आप किसी नए शहर में जाते हो तो हो सकता है कि आप वहाँ पे जाते हो आपको दिक्कत होती है, हाँ 100% दिक्कत होगी। क्योंकि देखो आप यदि मेरा वीडियो देख रहे हो, तो मैं तो 100% गारंटी, यू आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली और लोअर मिडिल क्लास फैमिली। यदि आप 5 स्टार कैटेगरी में आते हो, जो कि लाइक सीधे दिल्ली से आते हैं बॉम्बे उतरते हैं, या फिर दिल्ली से आते हैं बेंगलुरु उतरते हैं और 5 स्टार में, तो उसको ये सब जॉब की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो आप ये देख रहे हो, तो आप या तो मिडिल क्लास से हो या फिर लोअर मिडिल क्लास से हो, ठीक है। तो आप इजीली यहाँ पे आते हो, आपने ऐप में अप्लाई किया, आपके लिए कोई रेफरेंस नहीं है और आप फ्रेशर हो, तो आपने ऐप में अप्लाई किया और आपका इंटरव्यू शेड्यूल होता है। आप एचआर से बात करते हो कॉल पे। हो सकता है कि आपका इंटरव्यू ऑनलाइन हो जाए, हो सकता है कि आपको ऑन द साइट बुला ले, ऑन रोल उसको ये बोलते हैं, हाँ ऑन साइट जॉब बोलते हैं। तो आपको वहाँ पे बुला ले, आप वहाँ पे जाते हो। उसके बाद ये डिपेंड करता है, ठीक है, आप कैसा इंटरव्यू दिए वहाँ पे, ठीक है। विद इन 1 or 2 आवर आपका रिजल्ट आ जाता है, आपको फ़ोन पे या फिर आपको मेल पे। एचआर जो है आपको मेल कर देता है कि यू गॉट सेलेक्टेड फॉर दिस रोल एंड वी नीड दिस इज डॉक्यूमेंट फॉर योर फॉर फर्दर प्रोसेस। सो ये हो गया, आपने अप्लाई कर दिया, आपको जॉब मिल भी गई, ठीक है। अब मैं अब मैं बात करता हूँ कि आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशंस होने चाहिए, और आपके पास यदि क्वालिफिकेशंस है तो आपको किस एवरेज और किस रेंज में सैलरी मिल सकता है। अब मैं बात करता हूँ, जैसे आप ग्रेजुएट हो या फिर आपने 12th कर रखी है, ठीक है। चलो मैं 12th से स्टार्ट करता हूँ। मानो आपने 12th कर रखी है, ओके। और आपके पास काफ़ी अच्छा कम्युनिकेशन है, आप इंग्लिश में अच्छे से बात कर लेते हो, ठीक है। मैं राइटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ स्पीकिंग की बात कर रहा हूँ।
तो आपको इजीली 16 to 18 के इन हैंड मिल सकता है। मैं सीटीसी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं इन हैंड की बात कर रहा हूँ। सीटीसी और आपका ज़्यादा होगा। फिर आप ग्रेजुएशन हो, ठीक है, आपके पास कोई भी स्किल्स है, आपने किसी सर्टिफिकेशन कोर्स कर रखा है, ठीक है, तो आपको 25 इजीली मिल जाएगा। और हाँ, मैंडेटरी, यहाँ पे मैं इंग्लिश की बात बोल रहा हूँ, इंग्लिश स्पीकिंग यहाँ पे मैंडेटरी है। और आप यदि आईटी फील्ड से हो, ठीक है, आपके पास कुछ भी एक्सपीरियंस है तो 30+ एटलीस्ट रखो, ठीक है। और यदि आपके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस है तो 40+ आप मिनिमम रख ही सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे दो बात होती है, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है एज ए फ्रेशर, आपका जब सैलरी नेगोशिएशन होता है एचआर के साथ, ठीक है, आप क्या नेगोशिएशन करते हो आपको कुछ भी पता नहीं होता है, ठीक है। एचआर ने बोला कि 18, यू आर वेरी हैप्पी, यस सर आई एम रेडी, और यस आई एम रेडी। अब उस 18 में एचआर आपको बोलता है कि वो सीटीसी है, तो आप बोलते हो ठीक है 18 सीटीसी है, मीन्स एट द एंड ऑफ द मंथ आई विल गेट 18 के इन हैंड सैलरी। बट नो, अब यहाँ पे सीटीसी मीन्स हो गया कॉस्ट टू कंपनी, और इन हैंड हो गया जो आपके हाथ में आने वाला है। अब जो है इन हैंड की मैं बात कर रहा हूँ, एट द एंड ऑफ द मंथ जैसे आपका सीटीसी था 18, आप इन हैंड आपको एट द एंड ऑफ द मंथ कितना 16 और 15 के समथिंग 15.5। तो ये जो 2-3 हज़ार है वो कहाँ चला गया, वो गया आपका पीएफ में, ईएसआई में, ठीक है। यदि आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब कर रहे हो तो ये आपका कटेगा ही कटेगा, ठीक है। उसके बाद एक और खेला होता है जो एचआर आपको, ठीक है, काफ़ी अच्छे तरीके से आपको उलझा के रखता है। ये होता है बेसिक पे, और एचआर है फोन अलाउंस, लाइक कुछ स्पेशल अलाउंस, और कुछ कुछ होता है मेडिकल अलाउंस। तो जैसे आपको 16 के आपका इन हैंड सैलरी आ रहा है, उसमें से एचआर क्या करेगा, ओके मैं कुछ बड़ा एग्जांपल बताता हूँ, आपको अच्छे समझ आएगा। एचआर ने आपको 50 का सैलरी दिया, ठीक है, 50,000 सैलरी आपको दे रहा है एचआर, ठीक है। अब उसमें एचआर क्या करेगा, आपको बेसिक पे सिर्फ 25 ही करेगा, ठीक है, 25। 15 के आपको क्या कर देगा एचआर है, ठीक है, घर के लिए खर्चा वो दे देगा। और 10 के दे देगा आपको स्पेशल अलाउंस, 5 के दे देगा आपको, ठीक है, मेडिकल, और 2,000 दे देगा फ़ोन के लिए। तो इतना जोड़ के 50 हो जाता है। तो वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि कंपनी जो होता है, जैसे कोई कंपनी चला रहा है तो उसमें आप जितना भी बेसिक पे करते हो ना, उस पर कंपनी को पे करना होता है गवर्नमेंट को, ठीक है। आप मान लो कि किसी कंपनी में 500 एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो उसमें एचआर को मानो 500 एम्प्लॉय के लिए वो 50 के दे देगा बेसिक में, या फिर 40 बेसिक में दे देगा, तो उसको 40K पे टैक्स देना पड़ेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा होगा। इसलिए एचआर क्या करता है, 25 पे टैक्स देता है। और ये सब जो एचआर है वो सब देता है, उस पर टैक्स नहीं देना पड़ता, इसलिए एचआर जो होता है बेसिक कम रखता है और सब ज़्यादा ज़्यादा रखता है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं कि आप कैसे जॉब स्विच कर सकते हो, ठीक है। आप जैसे आपका एक वन ईयर हो गया एज ए फ्रेशर, लाइक आपने एज ए फ्रेशर जॉब स्टार्ट किया था और 1 ईयर हो गया। अब मैं इंडिया की बात करूँ तो यहाँ पे एक वेबसाइट है, उसके मुताबिक इंडिया में विदिन 1 ईयर आदमी है 70% आदमी जॉब स्विच करने का सोचते हैं। 30% आदमी इसलिए जॉब स्विच करते हैं क्योंकि उसका फैमिली और वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा नहीं होता है। 25% आदमी या फिर 28% इसलिए जॉब स्विच करते हैं क्योंकि उसको एक अच्छा सैलरी नहीं मिल रहा होता है, ठीक है, उसका जॉब सेटिस्फेक्शन अच्छा नहीं होता है इन कंपेरेटिव टू सैलरी। उसका सैलरी जितना मिल रहा है उससे उस हिसाब से उससे काफ़ी ज़्यादा काम करवाया जाता है। और थर्ड नंबर पे ये आता है कि 23% आदमी इस तरह के होते हैं जो अच्छे अपॉर्चुनिटी फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी वो जॉब स्विच करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इंडिया का मार्केट ही ऐसा है, आप लाइक आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो किसी के साथ कि हाँ। और अब जहाँ भी बॉन्ड की बात करते हैं, बहुत सारी कंपनी होती है कि आपको बॉन्ड लिखवाना होता है कि नो डेफिनेटली यू शुड बी हियर इन, लाइक यू शुड बी हियर इन माई कंपनी एटलीस्ट फॉर 1 ईयर। तो आप डेफिनेटली मना कर दो, ठीक है। आप काफ़ी मॉडर्न है, बट कंपनी जनरल कंपनी से पूछती नहीं है, बट कोई कोई कंपनी ऐसा होता है जो कि आपको बॉन्ड के बारे में पूछता है। तो आपको जॉब लग गया, सारा चीज़ हो गया है, तो एटलीस्ट 6 मंथ किसी एक जॉब में टिकना ही आपको चाहिए, ठीक है। क्योंकि इससे आपका एक एक्सपीरियंस मिलता है, एक आपको एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट मिलता है। आप दूसरे कंपनी में जाते हो तो वहाँ भी उसको लगता है कि नहीं ये जहाँ भी जा रहा है एटलीस्ट 6 मंथ रुक रहा है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। तो मैं सोचता हूँ कि आप यदि बेंगलोर आने का सोच रहे हो तो काफ़ी अच्छा आपके लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपके पास यदि कोई भी सजेशन है, लाइक वीडियो को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो आप सजेशन दे सकते हो। डेफिनेटली मैं उसको इंप्रूव करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।